झारखंड में आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होने हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रही हैं। और हम आज बात करेंगे जेएमएम की, क्योंकि जेएमएम में यदि आप देखेंगे तो कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन लगातार चीज़ों को लेकर, जनसंपर्क अभियान हो या फिर मैया योजना को लेकर के आभार यात्रा हो, तमाम चीज़ों को लेकर वो अलग अलग जिलों में प्रमंडल में जा रहे हैं। और हमारे साथ राज्यसभा सांसद महुआ माझी हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से चुनावी तैयारी चल रही है। मैम जी नमस्कार। हाँ, चुनावी तैयारी पार्टी की बहुत अच्छी चल रही है। सभी जो प्रत्याशी हैं या सिटिंग एमएलएज हैं, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। माननीय कल्पना जी विधायक वो भी काफ़ी जनता के बीच जा रही हैं। तो कुल मिला के जेएमएम की तैयारी बहुत अच्छी है। एक सीधा सवाल, क्या है एक बार फिर आप रांची विधानसभा की प्रत्याशी बनने जा रही हैं? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी जैसा कहेगी। हम लोग तो पार्टी के सिपाही हैं, हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं पार्टी के लिए काम करने को। 2019 विधानसभा का जो रिजल्ट था उसको कभी याद करती हैं? जी बिल्कुल, उसमें तो बहुत नज़दीक से मैं सेकंड पोजीशन में रही थी और जनता का बहुत विश्वास मिला, प्यार मिला। तो अगर उस विश्वास के आधार पे अगर पार्टी कहेगी कि एक बार फिर से ट्राई किया जाए, तो निश्चित रूप से, क्योंकि अपने स्टेट पे काम करने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं और जनता से बहुत लगाव भी है। तो ये कैसे देखते हैं 5 साल में सीपी सिंह ने रांची की तस्वीर को कितना वो बदल पाए? देखिए, 5 साल नहीं, उनको तो 30 साल लगभग दिया है यहाँ की जनता ने। वो 6 बार से चुनाव जीते हैं। तो और सबसे बड़ी बात कि वो नगर विकास मंत्री भी रह चुके हैं यहाँ पे और स्पीकर भी रह चुके हैं और लगातार लगभग 30 साल तक यहाँ की जनता की उन्होंने सेवा करने का उन्हें मौका जनता ने दिया है। साथ ही उनके माने बीजेपी के करीब 4-5 सांसद भी रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर। मेयर, डिप्टी मेयर भी भाजपा का रहा है इतने दिनों तक। बहुत सारे जो पार्षद हैं उनके रहे हैं। डबल इंजन की सरकार भी रही है। इसके बावजूद मुझे लगता है कि रांची के लोगों की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। आप अगर छत्तीसगढ़ की राजधानी देखें या जो झारखंड के साथ जो राज्य बना और रांची से उसकी तुलना करें, तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। तो इसलिए जनता के मन में कहीं ना कहीं एक तरह की मायूसी है कि उनके जो जनप्रतिनिधि हुए हैं पिछले 30-40 साल से, वो लोग उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए हैं। तो देखिए अब जनता आने वाले दिनों में क्या चाहती है। ये महुआ मैम, आप देखेंगे कि बीजेपी के सांसद, मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। और इधर हम देखते हैं तो हेमंत सोरेन हैं और कल्पना सोरेन हैं। आप लोग भी लगातार चीज़ों को जी। समझ के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। तो एक तरफ बड़ा कुनबा है और दूसरी तरफ यदि हम जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की बात करेंगे तो कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन स्टार प्रचारक के तौर पे देखे जा रहे हैं। जी। तो ये यदि तुलना करें तो कौन भारी पड़ेगा? भारी तो जेएमएम पड़ेगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जनादेश मिला था 2019 में भी। उस समय भी वो अकेले ही एक तरह से देखा जाए तो स्टार प्रचारक के रूप में काम किए थे। बदलाव यात्रा, संघर्ष यात्रा में लोगों जन सैलाब टूट पड़ता था। अभी भी जैसे उनको ईडी ने बिना किसी सबूत के जो 5 महीने तक जेल में रखा, उस दौरान आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से न्याय यात्रा में लोग टूट पड़ते थे, किस तरह से यहाँ पर जो प्रभात तारा मैदान में एक बड़ी उलगुलान यात्रा हुई 2-3 जगह पे, तो उसमें भी पूरे देश से लोग आए। तो उनके प्रति जो लोगों का एक तरह से जो प्यार है वो दिखता है। और अभी मैया सम्मान योजना और तमाम योजनाओं के माध्यम से महिलाएं भी बहुत तेज़ी से जुड़ी हैं। और जिस तरह से कल्पना सोरेन जी भी एक माननीय विधायक, जिस तरह से इतने कम समय में उन्होंने अपने पॉलिटिकल जीवन की शुरुआत की और न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे देश में उनको लोग जान गए और वो लगातार लोगों के बीच बहुत प्यार उनको मिल रहा है। तो इससे लगता है कि हमें बीजेपी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीजेपी में चाहे कोई भी आ जाए, कितने भी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आ जाए, झारखंड के लोग तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और जेएमएम और इंडिया गठबंधन को ही वोट करेगी। क्या ऐसा मानते हैं कि बीजेपी में कहीं ना कहीं बेचैनी है?
बिल्कुल, बीजेपी में बेचैनी है, तभी तो इस पार्टी में तोड़-फोड़ बार-बार किया जा रहा है। आपने देखा कि बीजेपी जब इतनी बड़ी पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है अपने आप को, उसमें महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या है। लेकिन लोकसभा चुनाव जब झारखंड में हुआ, तो 3 महिला प्रत्याशी को उन्होंने टिकट दिया और तीनों ही, एक महिला प्रत्याशी उनकी जेएमएम की थी, एक महिला प्रत्याशी उनकी कांग्रेस की थी और तीसरी महिला प्रत्याशी उनकी राजद की थी। तो हमें, हमारा सवाल ये है कि इतनी बड़ी पार्टी में क्या एक भी महिला नेत्री नहीं थी कि तीनों को अलग-अलग पार्टियों से लाना पड़ा जो विपक्ष में हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वो लोग डरे हुए हैं और इसी वजह से पूरा फोकस, अभी आपने देखा होगा कि गांडे में आके कितनी सभा कर रहे हैं ये लोग, बड़े-बड़े नेता। अभी प्रधानमंत्री भी 2 अक्टूबर को हजारीबाग। हाँ, बिल्कुल, तो ये इससे पता चलता है कि बीजेपी के अंदर कितना डर है। डर है तभी तो इतना समय यहाँ वहाँ के भाजपा के बड़े-बड़े नेता दे रहे हैं। और भी राज्यों में चुनाव है, उधर उससे ज़्यादा तो झारखंड में ही लोग फोकस कर रहे हैं। तो इसमें हमारे लिए खुशी की बात है। ये महुआ मैम, ये बताइए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पे आप लोग लड़ेंगे? मुद्दा तो विकास का ही रहेगा। जनता तक, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का लक्ष्य है और उनका एक संकल्प है जो हम लोगों से वो कहते हैं हमेशा पार्टी में कि हम लोगों का, उनका लक्ष्य है पूरे देश में झारखंड को नंबर 1 राज्य बनाना, पहले पायदान पे लेना। क्योंकि वो कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से झारखंड इतना समृद्ध है, पूरे देश को हम लोग हर तरह का खनिज सप्लाई करते हैं, यहाँ के लोग इतने मेहनती हैं, महिलाएं इतनी मेहनती हैं, प्रतिभाशाली हैं, तो क्यों ना हम इसे सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएं। तो उसी में लगे हुए हैं और यही हमारा मुद्दा भी होगा। लेकिन मैम, एक सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है। लॉ एंड ऑर्डर में आप देखेंगे प्रतिदिन छीनताई बहुत हो रही है, रांची शहर की बात हो या अन्य जिलों की बात हो। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कुछ बातचीत होती है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी इसको लेकर काफ़ी गंभीर हैं और लगातार पुलिस अधिकारियों से, प्रशासन से वो संपर्क में रहते हैं और कहीं भी कोई ऊंची नीच की घटना होती है तो तत्काल उनके आदेश से उन्हें पकड़ने का, गिरफ्तार करने का प्रयास भी किया जाता है। लेकिन क्या है, ये हमारे झारखंड में बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है, क्योंकि यहाँ खनिज पदार्थ बहुत हैं और इतने सारी इंडस्ट्री हैं। रांची में ही आप देखिए तो पढ़ने के लिए भी बाहर से छात्र आते हैं और छात्रों के नाम पे कुछ बहुत इस तरह से माने जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी आते हैं, तो उनमें फ़र्क करना कई बार मुश्किल होता है। यहाँ घर घर में लॉज है, होटल्स हैं यहाँ, ताकि वर्किंग हॉस्टल्स वगैरह में बाहर के आते हैं, तो उसमें मिक्स होके कुछ अपराधी भी प्रवेश करते हैं और जहाँ खनिज पदार्थ ज़्यादा होगा वहाँ कई तरह के क्रिमिनल्स का बोलबाला हो जाता है। इस वजह से मुझे लगता है कि क्राइम रेट कभी कभी बढ़ जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि वो कम हो। भाजपा के कार्यकाल में भी इतने सारे मॉब लिंचिंग हुए, तो कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उनके कार्यकाल में कुछ गलत हो, लेकिन कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने मॉब लिंचिंग वगैरह बंद करा दिया गया, जो कि पहले बार बार हो रहा था। आपको पता होगा, आदिवासी क्रिश्चियन के बीच, मुस्लिम हिंदू के बीच इस तरह की घटनाएं बहुत गलत ढंग से आ रही थी। मैम, सीजीएल को लेकर के लगातार आंदोलन हो रहे हैं और छात्रों का कहना है कि जो एग्ज़ाम हुए हैं वो प्रश्न पत्र कहीं ना कहीं लिख बता रहे हैं। तो जो एग्जामिनेशन बॉडी जो है, जो संस्थाएं हैं, वो पारदर्शी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं भी छात्रों के साथ हूँ, उनका भविष्य इससे बहुत ही बाधित होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी नहीं चाहते कि इस तरह का हो। और लेकिन बाहरी जो विरोधी शक्तियाँ हैं वो सरकार को बदनाम करने के लिए कई बार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, क्योंकि हर जगह ऐसे लोग घुसे हुए हैं, हर सिस्टम में घुसे हुए हैं जो आपके कंट्रोल में कई बार नहीं रहना चाहते। तो इसीलिए तो कोई षड्यंत्रकारी कोई षड्यंत्र नहीं कर पाए। 2 दिनों के लिए जो इंटरनेट सेवा बाधित किया गया ताकि फेयर एग्ज़ाम हो सके, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि सरकार कितनी इसको लेकर गंभीर है कि कोई आके षड्यंत्र ना करे, क्वेश्चन पेपर लीक ना करे, एग्ज़ाम में कोई उसे देखकर कुछ कॉपी ना करे, नकल ना करे। इसके लिए सावधानीवश सरकार ने इस तरह का कदम उठाया था। देखिए, मुद्दे कई हैं, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में महुआ मांझी को यदि पार्टी अवसर देगी तो रांची विधानसभा से वो एक बार फिर चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसे वो राज्यसभा की सांसद भी हैं, लेकिन उन्होंने जब सवाल मैंने ये पूछा कि चुनावी मुद्दा क्या होगा, तो विकास एक बड़ा मुद्दा होगा और विकास के मुद्दे पे पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी।
समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।